चलिए शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान सेमेस्टर 3 बीए सेमेस्टर 3 साइकोलॉजी ऑनर्स का मेजर पेपर 4, जिसको हम लोग एमजे पेपर के नाम से जानते हैं, मेजर पेपर 4। और इसमें आपको पढ़ना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आप बोलिएगा कि भाई कौन सा यूनिवर्सिटी यार, तो दोस्त आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सबके लिए काम में देगा। सब्जेक्ट बस आपका यही होना चाहिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4, और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप भिड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर है एक सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है। 22-26 सेशन के द्वारा पूछा गया है। फुल मार्क्स 75 पे, टाइमिंग 3 आवर है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें किस टाइप से आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, साइकोलॉजी है तो अपने आप इंटरेस्टिंग बन ही जाता है। 1 मार्क्स वाले सबसे पहले ग्रुप ए 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, ग्रुप ए 15 मार्क्स, ग्रुप बी 60 मार्क्स। इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, और इसमें सभी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। चलिए सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जानने के सभी विभिन्न मॉडलों की कवर करने के लिए सामान्य शब्द जैसे समझाना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना एवं तर्क करना क्या है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी आपका है कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। ठीक है, हम लोग कहते हैं संज्ञान, इस पे आपको लेना पड़ेगा, और ये जनरली आपका एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सी समस्या समाधान को प्रभावी बनाने में सहायक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। रिगिडिटी क्या पढ़ेंगे यार, इसको रिगिडिटी पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर मुझे लग रहा है कि होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, व्हाट इज इसेंशियल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो देखिए सोचने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम होना चाहिए। कहते हैं कि समस्या जब तक नहीं होगा तब तक तो समाधान कैसे आएगा। ठीक है, इसलिए समस्या होना जरूरी है, प्रॉब्लम। और हम लोग प्रॉब्लम आते हैं ना तो हम लोग का हवा निकल जाता है नहीं, प्रॉब्लम आने से आदमी घबरा जाता है, लेकिन घबराना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि डर तो सबको लगता है, लेकिन जो होता है आपका मजबूत आदमी वह डरता है फिर भी लड़ता है। ठीक है, डर तो सबको लगता है। कहते हैं ना कि रात को उठेंगे तो भूत से डर किसको नहीं लगता, डर तो लगता है, लेकिन डर रहते हुए भी जो काम कर जाए वही आगे बढ़ पाता है। नेक्स्ट है बड़े, ओल्डर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भावनात्मक बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डैश होने पर ही विकसित होता है। अब भावना, ठीक है, किसी गरीब को देखकर दया की भावना होती है, किसी क्रूर को देखकर मन में क्रूरता का भावना आता है, इस साला को पीटिए देंगे आज। ठीक है, तो ये जो भावना है छोटे बच्चे में तो आएगी नहीं, कब होती है, जब हम लोग बड़े होते हैं। ठीक है, तो ओल्डर हो जाएगा इसका राइट आंसर। भावना बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बड़े होने पर ही विकसित होती है। होशियारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अमीर से ही इसका कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग बड़े होते हैं तो अपने आप ये भावनाएं आने लगती हैं। किसी अच्छे को देखकर अच्छी भावना, किसी बुरे आदमी को देखकर मन में क्रूरता का भावना के ठोकिए देंगे आज इसका जो होगा बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन वैसा मत कीजिएगा, सोच समझ के कोई भी कदम उठाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ध्यान का वस्तुनिष्ठ निर्धारक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। तो देखिए ध्यान का कौन एक वस्तुनिष्ठ निर्धारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए व्यक्ति की आदत, हैबिट ऑफ पर्सन। ठीक है, ध्यान का वस्तुनिष्ठ निर्धारण नहीं होना चाहिए। बाकी उद्दीपन की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ स्टिमुलस, और फिर है आपका साइज ऑफ स्टिमुलस और कलर ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 नंबर, ये आपका 5 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसके प्रकारों का नाम बताइए। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, नेम इट्स काइंड। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और इसके, अरे यार चलिए, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है,
तो साइकोलॉजी जिसने प्रतिपादित किया उन साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है और उसके कौन कौन से प्रकाश उन्होंने बताए हैं उन प्रकारों को भी बताना है। 3 नंबर है कि अवधान भंग करने या फिर ध्यान भंग करने के प्रमुख कारकों की संक्षिप्त में व्याख्या करने। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं तो इन सबको बताना है। डिस्ट्रैक्शन के, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, यार डिस्ट्रैक्शन आ गया है। डिस्ट्रैक्शन मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि भटकाव की स्थिति। अब आता है हमारा ग्रुप बी। एंड आप लोग में जो आप लोग अभी जिस स्टेज पे हैं उसमें भटकाव की स्थिति जनरली यही होता है आपका जेंडर। ठीक है, तो उस पर अभी आप लोग को होगा थोड़ा सा, लेकिन इस पर ज़्यादा उलझना नहीं है। ठीक है, जब आप लोग 21 प्लस कर जाइएगा तो धीरे धीरे ये स्थिति आप लोग की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे मेरी एज एटलीस्ट 23 तो प्लस ही है, अब 23 ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे से अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं 20 प्लस आते आते। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी में कम, तो मुझ में ये थोड़ा सा कम ही था। ठीक है, और था जनरली सबका होता है, बट इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। ठीक है, भटकाव की स्थिति। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, संज्ञात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित करें और संज्ञात्मक क्रांति के लिए अग्रणी कारकों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर लीडिंग टू कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो संज्ञात्मक मनोविज्ञान सबसे पहले क्या है इसको तो जान लेना है, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है भाई। और इसमें कौन कौन क्रांति आए, अग्रणी कौन कौन से कारक थे, फैक्टर्स कौन है, एक दो आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम भी बता देना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। संवेगात्मक बुद्धि क्या है, पहले इसकी परिभाषा कर दीजिए। ठीक है, फिर है इसके कौन कौन से रूप होते हैं, स्वरूप कौन कौन से, नेचर क्या क्या है, उसको भी बताना है पॉइंट वाइज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इतना क्वेश्चन है, इसमें से किसी 4 को ही बनाना है आपको चुन के। तो बोलते हैं ना कि चुन चुन के निशाने में हम मारती। 6 नंबर है कि प्रयोगात्मक उदाहरण देते हुए चिंतन में तत्परता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सेटिंग एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल्स क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ सेट इन थिंकिंग। ठीक है, तो प्रयोगात्मक उदाहरण देते हुए चिंतन की तत्परता को महत्व को स्पष्ट करना है। 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अवधान की व्याख्या करें। ठीक है, अवधान की व्याख्या करें और चयनात्मक अवधान के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन अटेंशन एंड एलुसिडेट द थ्योरीज ऑफ क्या है सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी में तो मैं विद्वान नहीं हूँ, ना ही थोड़ा आपकी जितनी नॉलेज होगी ना, मुझे लगता है साइकोलॉजी में उससे भी कम होगा। बस मैं 3-4 महीने ही साइकोलॉजी पढ़ा था 11th में। आगे देख लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट के लिए। समस्या समाधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर है कि यहाँ पे डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यानी कि समस्या समाधान के विभिन्न अवस्था का वर्णन करें। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। इसमें पूछा गया है कि सृजनात्मक, ठीक है, या सृजनात्मक चिंतन क्या है, व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव, और ये जो वर्ड है ना, हम पे अगर फॉलो हो गया तो सच में गजब का पर्सनालिटी आपका बनेगा। सृजनात्मक चिंतन की विशेषताओं एवं विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अब देखिए क्रिएटिव थिंकिंग मतलब एक तरह से जो होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट सोचता है, सबसे अलग, उसी को बोलते हैं क्रिएटिव। यह आदमी क्रिएटिव है, क्रिएटिव पर्सन, और बहुत अच्छा सुनने में भी लगता है। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा नवाचार, नए नए थॉट्स, ख्याल से जुड़े रहना होगा। ठीक है, पुरानी बातों को भूलना होगा। चलिए, तो ये है आपके साइकोलॉजी मेजर पेपर 4 का पेपर। उसके बाद मेजर पेपर 5, एसी पेपर, सेक पेपर, जितना भी है इन सब का अपलोड कर दूंगा, एमडीसी वगैरह। एग्ज़ाम से पहले अगर हो सकेगा तो उसको भी, और क्वेश्चन पेपर तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक यह चैनल जो भी हो सकेगा हेल्प करेगा आपकी। तो सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, बाकी फ़ायदे में आप ही रहेंगे, कुछ तो लगता है नहीं, फीस भी हम नहीं लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सारे नोट्स आप लोग ले सकते हैं और अपना एग्ज़ाम के लिए हेल्प कर सकते हैं। जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है उन सबको ऑल द बेस्ट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, मेहनत कीजिए भाई, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।